क्या आप जानते हैं कि मर्सिडीज बेंज अपनी कार की हेडलाइट की पावर को दिखाने के लिए कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करती है। एक फोटोग्राफर ने ड्रैगन लिजार्ड की फोटो को कुछ इस तरह खींचा है कि उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लिजार्ड एक लीफ की गिटार को बजा रही है। और क्या आपको यह पता है कि हमारे देश भारत का आखिरी पॉइंट क्या है, जहाँ जाकर सभी रोड्स खत्म हो जाते हैं। और कभी आपने यह सोचा है कि एरोप्लेन को स्टार्ट करने के लिए चाबी का यूज होता है क्या? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, वरना आप बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिस कर देंगे। नंबर 20, क्रिकेट में आपको स्टंप्स के ऊपर जो बेल्स दिखती है जिनमें लाइट लगती है, तो दोस्तों आपके हिसाब से इन बेल्स की प्राइस कितनी होगी? दोस्तों आप कहोगे 5 या 6 हजार रुपए, लेकिन नहीं दोस्तों, इन बेल्स की कीमत है एक आईफोन 11 प्रो मैक्स जितनी, यानी कि 1,35,000 जितनी इन बेल्स की कीमत है। नंबर 19, आपको क्या लगता है कि ईमेल का इन्वेंशन किसी अमेरिकन ने करा होगा? तो आप गलत हो। मैं आपको बता दूं कि ईमेल का इन्वेंशन एक भारतीय ने किया था साल 1978 में, वो भी 14 साल की एज में, और उस बच्चे का नाम था शिवा आयाधुरी। नंबर 18, WWE, जिसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है। पर इससे रिलेटेड शॉकिंग फैक्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, WWE हॉल ऑफ फेम के भी मेंबर रह चुके थे। है ना शॉकिंग फैक्ट? नंबर 17, आज के टाइम पर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट्स कार है और इसकी स्पीड 273 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस समय कार की रेसिंग शुरू होने लगी थी 1895 में, तब दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल रेस हुई थी। तब उस रेस में किसी भी कार की हाईएस्ट स्पीड 15 माइल्स पर आवर थी, जो कि आज के कार के कंपैरिजन में काफी कम है। नंबर 16, किसी भी लोकेशन को सर्च करने के लिए ज्यादातर लोग गूगल मैप्स का ही यूज करते हैं, पर जाहिर सी बात है कि आप भी उसी का यूज करते होंगे। पर इससे रिलेटेड शॉकिंग फैक्ट यह है कि आपको पता नहीं होगा कि गूगल मैप 100 सालों तक एक ऐसे आइलैंड को दिखा रहा था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उस आइलैंड का नाम है सैंडी आइलैंड। नंबर 15, हमारी दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और कुछ लोगों ने तो अपने टैलेंट के दम पर ऐसी चीजें बनाई है जिसने की पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कुछ ऐसा ही एक एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है, जहां पर एक ऐसा मास्टरपीस बनाया गया है जिससे उस एयरपोर्ट को बाकी दूसरे सभी एयरपोर्ट से अलग बना दिया है। क्योंकि अगर आप उस एयरपोर्ट के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मानो समुद्र के अंदर आ गए हो। इस एयरपोर्ट का नाम है टाम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नंबर 14, रॉयल एनफील्ड। इस बाइक के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और इस कंपनी के बारे में शॉकिंग फैक्ट यह है कि आज तक जितने भी रॉयल एनफील्ड कंपनी ने बाइक के फ्यूल टैंक बनाए हैं, उन सभी को हाथ से पेंट किया गया है, और आज तक सभी फ्यूल टैंक को चेन्नई के 2 आर्टिस्ट पेंट करते आ रहे हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है कि एक छोटे से एनिमल जैसे कि मक्खी, मच्छर, इन एनिमल्स को टाइम स्लो मोशन में अनुभव होता है। इसी कारण जब आप मच्छर या मक्खी को मारने जाते हैं तो ज्यादातर बार वो आपसे बच जाते हैं। नंबर 12, हमारा ब्रेन ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसे साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन आपको यह बात पता नहीं होगी कि इंसान जब सोता है तब भी उसका दिमाग काम करता रहता है, और वह उन सभी वर्ड्स को आसानी से सुन सकता है जो उसके आसपास बोले जा रहे हैं। नंबर 11, जब भी कोई मूवी स्टार्ट या एंड होती है तो आपने यह लिखा हुआ जरूर देखा होगा, नो एनिमल वॉज हार्म्ड इन एनी वे ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ द फायर्स के क्रिएटर ने इस मूवी के लास्ट में यह लिखा, नो ड्रैगन्स वर हार्म्ड इन मेकिंग ऑफ दिस मूवी। पर उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ड्रैगन्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया, जो कि खतरनाक जानवरों का घर माना जाता है, और वहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर आपको यह जानकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी स्पाइडर है जो आराम से किसी भी सांप को खा सकती है। नंबर 9, ऑस्कर। इस अवार्ड के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जो कि फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। पर क्या आप यह जानते हैं कि अगर आप ऑस्कर के लिए सिर्फ नॉमिनेट हो जाते हैं और फिर भले ही आप चाहे बाद में हार जाओ, फिर भी आपको $50,000 का प्राइज मिलता है, जो कि इंडियन रूपीज में लगभग 40 लाख रुपए के बराबर होता है। नंबर 8, आपने रोलर कोस्टर के बारे में तो सुना ही होगा और आपने उस पर राइड भी की होगी, लेकिन शायद आपको उसके बारे में यह शॉकिंग फैक्ट नहीं पता होगा। अगर आपको किडनी स्टोन है और अगर आप रोलर कोस्टर पर बहुत ज्यादा राइड करते हो तो आपका किडनी स्टोन ठीक हो सकता है। नंबर 7, आप सभी ने तो किसानों को खेती करते हुए देखा ही होगा, पर क्या आपने बंदरों को कभी खेती करते हुए देखा है? जी हाँ,
कुछ ऐसा ही मलेशिया और थाईलैंड में देखने को मिलता है। इन कंट्रीज में बंदरों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वह कोकोनट की फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। नंबर 6, अगर गलती से आपका फोन पानी में गिर जाए और पूरा फोन पानी से भर जाए तो बस आपको यह एक काम करना चाहिए। चावल से पूरी तरह से भरे हुए एक बर्तन में आप अपना फोन रख दीजिए, क्योंकि चावल आपके फोन का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से आपका फोन काम करने लगेगा। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दियों के मौसम में डॉग्स को मॉल के अंदर आने की परमिशन होती है ताकि वो ठंड से बच सके, और कई लोग उन डॉग्स के लिए खाने के लिए खाना और ओढ़ने के लिए चादर भी देकर जाते हैं ताकि डॉग्स को कोई परेशानी ना हो। नंबर 4, क्या आप यह जानते हैं कि एक रिसर्च में यह पता चला है कि जब हमारी मौत हो जाती है उसके बाद भी हमारा ब्रेन इतना कॉन्शियस होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम मर चुके हैं। नंबर 3, आपको इस फोटो को देखकर यह बताना है कि असल में यह चीज है क्या। आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि यह एक पेपर की फोटो है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का आखिरी पॉइंट क्या है जहां जाकर सभी रोड्स खत्म हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी चीज उससे आगे सिर्फ शिप की मदद से ही जा सकती है, और उस पॉइंट का नाम है धनुषकोटी, जो कि तमिलनाडु स्टेट में मौजूद है और इसे एंड पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन्स में की होते हैं या नहीं। यह असल में एरोप्लेन पर डिपेंड होता है। कुछ जनरल एविएशंस में, कुछ एयरक्राफ्ट में चाबी होती है, क्योंकि छोटे प्लेन्स को अनकंट्रोल्ड एरियाज और भी बहुत सारी जगहों पर पार किया जाता है। उस टाइम पर कोई अननोन पर्सन कॉकपिट के अंदर न घुस सके, इसलिए कुछ एयरक्राफ्ट के डोर में की होती है, और छोटे छोटे प्लेन्स के इंजन स्टार्ट करने के लिए भी चाबी होती है। और बात रही प्राइवेट प्लेन्स की, इसमें डोर कंपार्टमेंट्स में की होती है, और कुछ ही ऐसे प्लेन्स में इग्निशन कीज यानी कि प्लेन को स्टार्ट करने के लिए कीज होती है। और कमर्शियल एयरप्लेन्स के डोर्स और इंजन को ऑन करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कमर्शियल एयरप्लेन्स को सेफ और कंट्रोल एरिया में रखा जाता है, इसलिए इन प्लेन्स को किसी भी कीज की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। और इंजन को ऑन करने के लिए कई स्विचेस को एक्टिवेट करना पड़ता है और थोड़े स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, और इनमें कीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।